नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भई न्यूज के 10 जनवरी सोमवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा तिवारी। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पुराने शहर के हेलावाड़ी क्षेत्र में सोमवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से हुई आग ने एक के बाद एक 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। सकरी गली और एक दूसरे से मकान सटे होने के कारण आग तेजी से फैली। 2 घरों का सामान पूरी तरह खाक हो गया और 2 अन्य में भी काफी नुकसान हुआ है। दरअसल आग लगने की शुरुआत नगर निगम के ड्राइवर शाकिर भाई के घर से हुई थी। संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने कच्चे मकानों को तेजी से अपनी चपेट में लिया और इसके चलते शकीर भाई, शब्बीर भाई और उनके पड़ोसी मुजफ्फर और जाकिर के घर भी चपेट में आ गए। तत्काल क्षेत्रीय रहवासियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की और दमकल विभाग को भी सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन गली सकरी होने से उन्हें दूर खड़ा रहना पड़ा। वहां से पाइप खींचकर पानी की बौछार की गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर कर्मचारी भारत सिंह परिहार ने बताया कि दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। शाकिर भाई ने बताया कि वह ड्यूटी पर थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, पूरा घर जलकर खाक हो गया। पड़ोसी और भाई का मकान भी चपेट में आ गया। 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे पास में कंट्रोल रूम पर खबर आई कि यहाँ पर हेलावाड़ी के अंदर मकान में आग लगी हुई है। तो हम यहाँ पर गाड़ी लेके फाइटर लेके यहाँ पर आए तो देखा यहाँ पर आग ज़्यादा थी। तो फिर हमने हमारा एक और फाइटर को बुलवाया और 2 वाटर लारियाँ भी बुलवाई गई और हमारे कम से कम फायर कर्मी उन्होंने सबने 9-10 जने मिलके आग पे काबू पाया। और यहाँ के जो मोहल्ले के रहवासी है उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग करा, उन्होंने भी काफ़ी मदद करी आग बुझाने में। शॉर्ट सर्किट का दिख रहा है और आग काफ़ी ज़्यादा थी, घर का पूरा सामान जल चुका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है आग और हम तो ड्यूटी पे थे। हमें पता चला कि आग लगी है तो यहाँ पे आके हमने देखा पूरा जल गया। आप देख लो, पंखा पूरा नुकसान, मतलब पूरा घर ही जल गया है। सोच लो, देख लो आप, मतलब 5-7-10 लाख का तो होना चाहिए। आस-पास भी लगी है ना, इनके घर में लगी है, पास वालों के पड़ोस में लगी है। सब पूरे मोहल्ले के लोगों ने बुझी आग, जितने भी है सब जो आ गए लोग। हम तो ड्यूटी से आए। सोमवार सुबह आरटीओ चौराहे पर 2 स्कूल बसें आपस में टकरा गई। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ज्ञान सागर की बस क्रमांक MB13 P0137 की बस सुबह आरटीओ चौराहे से गुजर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही सांदीपनि इंटरनेशनल स्कूल की बस से उसकी भिड़ंत हो गई, जिससे ज्ञान सागर की बस पलटकर क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि बस खाली थी, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ। वहीं सांदीपनि स्कूल की बस में स्टाफ था। मौके पर पहुंची नानाखेड़ा पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सीधा करवाया। पुलिस ने दोनों बसों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ज्ञान सागर की बस करीब 15 साल पुरानी है। ज्ञान सागर की स्कूल की बस है और वो सांदीपनि इंटरनेशनल स्कूल की बस है। आपस में टक्कर हो गई है, किसी को चोट नहीं लगी है। समझे 2 बसों में टक्कर हो गई यहाँ पे। नहीं, बच्चे नहीं थे, एक में स्टाफ था और एक खाली था। सामाजिक होने के नाते मनुष्य का दायित्व है कि हम समाज के प्रति प्रतिबद्धता से अपने कार्य कौशल, संकल्प, चिंतन, समरसता, सद्भाव, सहृदयता और विविध आयाम के साथ जारी रखना ही जनसेवा है। ये बात प्रोफेसर अरुण शर्मा ने संस्था मनवांतर के स्वर्गीय श्रीमती मथुरा देवी वर्ड स्मृति सम्मान समारोह में कही। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर शैलेंद्र पराशर ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमें यह जानना जरूरी है कि आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के परिणाम से मिली। उनका संघर्ष राजनीतिक न होकर देश के पुनरुत्थान के लिए था। हम उनके त्याग को नाहक ना जाने दें, उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखें। मुख्य अतिथि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सोनाली निरगुंडे ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी बुरा हो और ये भी जरूरी नहीं है कि हर आदमी अच्छा हो। हम हमारी संस्कृति का आदर अपनी संतति को सिखाएं। जीवन में राग के लिए जीविका का होना आवश्यक है। संत बालीनाथ शोध संस्थान के बहुआयामी कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां वीणा पाणी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। अतिथियों का स्वागत संस्था संरक्षण रामचरण वट ने किया। हरिशंकर वट के संचालन में प्रफुल्ल हरणे म्यूजिकल ग्रुप ने सांगीतिक प्रस्तुति दी। आरंभ में नृत्य पाठशाला के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सम्मान समारोह में कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर HP सोनानिया, डॉक्टर GS धवन, डॉक्टर रोनक एलची, डॉक्टर सोनाली अग्रवाल, डॉक्टर सुरेश बैंडवाल, डॉक्टर KC नागवंशी, डॉक्टर कवित बैंडवाल और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया।
स्वर्गीय मथुरा देवी वट सारस्वत सम्मान से द्रोणाचार्य अवार्डी योगेश मालवीय, नारी सशक्तिकरण एवं जागरण के आश्वस्त की संपादिका डॉक्टर तारा परमार, शस्त्र प्रशिक्षक कुमारी मुस्कान सिसोदिया, शायर प्रोफेसर रफीक नागोरी, सामाजिक सौहार्द के लिए लालचंद घूमे को बालीनाथ सरस्वती का अभिनंदन सम्मान पत्र, शॉल एवं श्रीफल भेंट कर किया। यश वट की परिकल्पना प्रांशु वट के आवरण से युक्त सालाना पत्रिका मनवांतर का विमोचन भी कार्यक्रम में किया गया। आभार हेमराज वट ने माना। दो दिन पहले हुई ओलावृष्टि ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। इससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। सोमवार दोपहर ब्रजराखेड़ी, गोंदिया, लेकोड़ा, हासामपुरा, टकरावत, हिमरखेड़ी, पेरूखेड़ा सहित अन्य गांवों से करीब 800 किसान कोठी पैलेस पहुंचे और प्रदर्शन किया। इससे पहले किसान कलेक्टर बंगले पर एकत्रित हुए और रैली के रूप में कोठी पहुंचे। किसानों का नेतृत्व भारतीय किसान संघ के आनंद सिंह आंजना, भगवान सिंह ठाकुर और अरविंद आंजना ने किया। अरविंद आंजना ने बताया, ओलावृष्टि से लहसुन, गेहूं, चना, आलू, प्याज आदि फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों को तत्काल मुआवजा और फसल बीमा की राशि दी जाए। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन है, यहाँ कोई किसान खुशी से नहीं आया है। 7 तारीख रात्रि को जो ओलावृष्टि 13 से 14 गाँव में जो ओलावृष्टि हुई है, उससे किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उसे खेत पे जाने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने कल 14 से 15 गाँव का भ्रमण किया है, देखा कि किसान के पास कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद भी शासन प्रशासन लिपापोती में लगी हुई है। तो भारतीय किसान संघ मांग करता है कि किसान को जल्दी से जल्दी 1 सप्ताह के अंदर राहत राशि एवं मुआवजा दे। कितना नुकसान हुआ है? 100% नुकसान है। उसे खेत पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? आत्महत्या करने को मजबूर है किसान, और शासन प्रशासन लिपापोती में लगी हुई है। इसी को लेकर हम आज कलेक्टर महोदय को के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। बिजली बिल की समस्या, नए मीटर लगाने, कोरोना काल के भारी भरकम बिल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की दादागिरी के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को वल्लभ नगर जोन का घेराव कर दिया। चुनिंदा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ पहुंची माया राजेश त्रिवेदी ने बिजली अवसरों पर आतताई होने का आरोप लगाया। तय समय से करीब 1 घंटे के विलम्ब शुरू हुए प्रदर्शन में 4 बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई। इसके मुताबिक स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाना बंद होना चाहिए, कोरोना काल के 6 महीने के बिल को पूरी तरह माफ किया जाना चाहिए, लेकिन इसका समायोजन किया जा रहा है। इसी तरह रीडिंग के बजाय मनमर्जी की रीडिंग के बिल भेजे जा रहे हैं। इस पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन बिल जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट मीटर के नाम पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं, यह बंद किए जाने चाहिए। माया राजेश त्रिवेदी ने बताया कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्मार्ट मीटर भारी दौड़ रहे हैं। इस कारण लोगों को भारी भरकम बिल आ रहे हैं। लोगों को 14 से 15 हजार तक के बिल आ रहे हैं। लोगों का महंगाई के कारण दम निकला जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कारगुजारी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। आज हम एमपीबी के वल्लभ नगर जोन में ये धरना दे रहे हैं, और इस धरना देने का जो मुख्य कारण बना है, जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं वो इतने स्मार्ट है कि जो पहले किराया या जो भाड़ा आता था पहले एमपीबी से बिजली का, वो आता था पूरे साल का मिला करके 6,000 7,000। अब ये इनके जैसे लोग मेरे साइड में बैठे हुए जिनके 1 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, उन लोगों का बिजली का बिल आ रहा है अभी एक का 14,000 15,000। तो कर्मचारियों को तो खैर जो आदेश दिया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा, एमपीबी वाले वही करते हैं। एमपीबी वाले अपने घर से एमपीबी नहीं चला रहे, वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार, राज्य की सरकार के द्वारा चलाई जा रही मध्य प्रदेश बिजली विभाग का एक विभाग है। जो आदेश दिया जाता है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, वो लोग वही करते हैं। और शिवराज सिंह चौहान की बिल्कुल मंशा नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता को कोई राहत दे। बिजली से व्यक्ति मर रहा है, महंगाई से मर रहा है, डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि से मर रहा है। उसके अलावा इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग आज यहाँ पर धरना
पानी के चक्कर में सोमवार को पड़ोसी भिड़ गए। मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंत पिपले की इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाला प्रकाश पिता सीताराम और शोभाराम पिता तोलाजी पड़ोसी हैं। शोभाराम की छत से पानी अक्सर प्रकाश के घर में गिरता है, जिसके लिए प्रकाश ने कई बार पड़ोसी से समस्या को ठीक करने को कहा। सोमवार सुबह 8:30 बजे जब पानी प्रकाश के घर में गिरा तो उसने पड़ोसी से इसकी शिकायत की। बस फिर क्या था, शोभाराम, उसकी पत्नी अरुबाई और बेटे राहुल ने डंडों से प्रकाश की पिटाई कर दी। उसके सिर पर ईंट दे मारी, जिससे वह घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। नानाखेड़ा पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वो शोभाराम ने और राहुल ने और उसकी माँ ने वो पानी के विवाद में बोलने गया, समझाने गया, तो वो तीनों ने मेरे पे हमला कर दिया। सुबह समझाने गया, गाली उपता करी, तो डंडे से और कुल्हाड़ी से ना ईंट से सिर में लगी और हाथ में मेरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया। तो रेलम ठेला हो जाता, मैं समझाने गया कि चद्दर चढ़ा तो उधर कर ले थोड़ा। कोरोना का संक्रमण अब तेजी से बढ़ रहा है। शहर के साथ अब ग्रामीण इलाके भी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। रविवार रात जारी कोरोना बुलेटिन में एक ही दिन में 93 पॉजिटिव मिले। इनमें से अकेले उज्जैन शहर के 87 मरीज हैं। उज्जैन शहर के 16 किलोमीटर दूर ताजपुर ग्राम पंचायत में 3, बड़नगर, तराना और नागदा में एक संक्रमित मिले हैं। नागदा और महिदपुर में पहले भी संक्रमित मिल चुके हैं। रविवार की रिपोर्ट के बाद अब जिले में 338 केस हो गए हैं। इनमें से 330 को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 9 संक्रमित होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो चुके हैं। माधवनगर कोविड अस्पताल में 8 लोगों का उपचार किया जा रहा है। इस बार की अच्छी बात यह है कि अधिकतर मरीज होम आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हुए हैं। अधिकतर को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। रविवार को पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.24% हो गया। शनिवार को महज 3.5% था। यह स्थिति चिंताजनक है। फिलहाल कोविड के डबल डोज के कारण अधिकतर संक्रमित 7 से 9 दिनों में ठीक हो रहे हैं। सर्द हवाओं ने एक बार फिर मौसम में ठंडक घोल दी है, जिसकी वजह से रात का तापमान 3.5 डिग्री तक लुढ़क गया। जिस प्रकार से बीच बीच में बादल छाने के साथ मौसम बदल रहा है, वह बारिश के मौसम का एहसास करा रहा है। हालांकि सोमवार को मौसम साफ रहा, धूप खिली रही, लेकिन सर्द हवाओं के कारण सर्दी बनी रही। अभी हवा का रुख नॉर्थ ईस्ट की ओर है। रविवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री था, जो सोमवार को गिरकर 9.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक आसमान साफ रहने के साथ खासी ठंड की संभावना जाहिर की है। देर रात चोरी की नीयत से टवेरा से घूम रहे आधा दर्जन बदमाश पुलिस को देख भाग निकले। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गांव में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस देर रात गश्त और चेकिंग कर रही है। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि टवेरा में आधा दर्जन बदमाश चोरी की नीयत से घूम रहे हैं। जब पुलिस ने उनका वाहन क्रमांक MP09BA3537 रोकना चाहा तो उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। इस पर पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस को पीछे देख बदमाश गांव के बाहर अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी से कूदकर भाग निकले। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी में वाहन में से चोरी के उपकरण भी मिले हैं। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी बदमाश उज्जैन के पवासा के रहने वाले हैं। हमारी जो टीम लगा देहात गश्त और सिटी में कस्बे में भ्रमण पे थी, तो मुखबिर से सूचना मिली थी कि टवेरा गाड़ी में कुछ चोरों की गैंग घूम रही है और चोरी करने के प्रयास में है। उस पर हमारी टीम ने जाके उसको रोका, तो गाड़ी उसने भगाने का प्रयास किया और आगे जाके जब रोका तो एक टवेरा गाड़ी में 7-8 लोग थे जो आगे जाके अंधेरे का लाभ उठा के वो भाग गए। लेकिन मौके से टवेरा गाड़ी और एक ड्राइवर उसका जो उसको वो पकड़ा। उसमें से पूछताछ में ये आया है कि ये कुछ पारधी तरह के वो लोग हैं जो कि पवासा उज्जैन में पवासा के पास वहाँ रहते थे और ये चोरी की एक गैंग बना के यहाँ घूम रहे थे और चोरी के प्रयास में थे। तो मौके से जो ड्राइवर गिरफ्तार किया गया, एक टवेरा वाहन जब्त किया गया है। उसमें गाड़ी में चोरी करने के उपकरण, टामी, लोहे कील निकालने के उपकरण, ताला काटने के उपकरण, ऐसा चोरी करने के उपकरण भी उसमें जब्त किए गए और बाकी उसमें अन्य आरोपी की पूछताछ और तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है। और अब खबरें दे दनादन। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में महानंदा नगर की राजकुमारी बागड़ी को प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया। प्रांतीय अधिवेशन में उनके निर्वाचन की घोषणा की है। आर्य समाज में जीवन प्रकाश प्रधान को अध्यक्ष और राम प्रकाश मालाकार को मंत्री चुना गया। साधारण सभा की बैठक के बाद यह चयन किया गया। दिनेश श्रीवास्तव को लगातार तीसरी बार कायस्थ समाज उज्जैन का अध्यक्ष चुना गया। इंदौर रोड स्थित निजी होटल में चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। ब्राह्मण समाज का 13 जनवरी को होने वाला परिचय सम्मेलन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ स्थगित कर दिया गया है।
आमेटा ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन 11 मई को उज्जैन में होगा। वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण किया गया। जिला अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए देवास गेट और नानाखेड़ा बस स्टैंड पर चेकअप कैंप लगाया। ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया SC/ST OBC यूनियन ने सेठी नगर में भीमराव अंबेडकर अतिथि गृह का लोकार्पण किया। श्रीमद् भागवत कथा की दमदमा में पूर्णाहुति हुई। इस मौके पर चल समारोह निकाला गया। नारमदीय वरिष्ठ मंच का मिलन समारोह हुआ। इसमें काव्य पाठ और गायन कार्यक्रम भी हुआ। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। खबरों को लेकर अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और जानने से पहले अभय न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ।